हल्द्वानी के तिवारी फार्म जयपुर पाटली लापाचौड़ में कांग्रेस सांसद प्रत्याशी प्रकाश जोशी के समर्थन में एक जनसभा का आयोजन किया गया, जिसमें शामिल हुए कांग्रेस के सैकड़ों कार्यकर्ताओं का हुजूम देख नेताओं का जोश देखते ही बन रहा था। इस दौरान कांग्रेस नेताओं ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि बीजेपी का भ्रष्टाचार रूपी जहाज बीच भंवर में फंस चुका है और गोते खा रहा है, जिसे आने वाली 19 तारीख को जनता डुबो देगी, क्योंकि जनता जान चुकी है कि कांग्रेस ही आम जन की नैया पार करवा सकती है। कांग्रेस नेताओं ने बीजेपी पर हमलावर होते हुए कहा कि बीजेपी प्रत्याशी भट्ट कितना ही जोर क्यों न लगा ले, लेकिन कोई फायदा नहीं होने वाला है और गांव को गोद लेकर उनके कायाकल्प करने की बात सहित सड़क, शिक्षा, बिजली और किसानों से किए वादे पूरे नहीं किए, सब झूठ निकले। इसलिए अब जनता कांग्रेस के साथ है। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि अब बदलाव का माहौल है और बीजेपी चाहे कितने भी स्टार प्रचारक बुला ले, लेकिन जनता समझदार और किसी बहकावे या छलकपट के झांसे में नहीं आने वाली है। उन्होंने आगे कहा कि कांग्रेस का प्रत्येक कार्यकर्ता खुद स्टार प्रचारक है। मेरी ही नहीं, कांग्रेस के प्रत्येक कार्यकर्ता की निष्ठा भाव से और एक तपस्वी उन्होंने जो मन बना रखा है कि कांग्रेस को वाकई में इस देश में पुनः लाना है, क्योंकि देश की जो आधारशिला है, हमारा संविधान है, उसकी रक्षा और संरक्षण के लिए, सामाजिक हित के लिए, सामाजिक ताने बाने के संरक्षण के लिए कांग्रेस का प्रत्येक कार्यकर्ता बहुत सहजता के साथ कार्य कर रहा है और यही हम लोग काम कर रहे हैं। कार्यकर्ता हम सबसे पहले हैं, उसके बाद हम कई पार्टी में पदाधिकारी या विधायक हैं। तो कार्यकर्ता बतौर हमने कोई भी कभी कसर नहीं छोड़ी है और पूरा हमें विश्वास है कि जो नतीजे आने वाले हैं भूतपूर्व हैं और हमारा जो चुनाव प्रतिदिन उठा है और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो वातावरण है प्रतिदिन उसमें भी उछाला है, तो परिवर्तन की एक बहुत भारी लहर इस प्रदेश में चल रही है और पूरे देश में चल रही है। कल रहेगा चुनाव प्रचार का, कौन कौन से स्टार कैंपेनर सामने आ रहे हैं और किस तरीके का चुनाव, क्योंकि बीजेपी मुख्यमंत्री की कई जगह रोड शो कर रही है और भी कई लोगों के रोड शो कर रही है, आप किस तरीके? देखिए, कल सचिन पायलट जी जो हमारे राष्ट्रीय महासचिव हैं, राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, वो कल आ रहे हैं। हल्द्वानी में भारी जनसभा को वो रामलीला मैदान में संबोधित करेंगे। वहां पे जो भीड़ आएगी उससे ही आप अंदाजा लगा लीजिएगा कि कांग्रेस के प्रति लोगों में कितना प्रेम जागृत हो चुका है और लोगों ने मन बना लिया, विश्वास कर लिया है कि कांग्रेस का ही रास्ता वो रास्ता है जो इस देश की बेहतरी के लिए रास्ता है। इसके अलावा सारी लोकसभाओं में आप देखें, अभी प्रियंका गांधी जी आई थी और हमारे जितने स्टार कैंपेनर्स हैं विभिन्न लोकसभाओं में उन्होंने पूरा जोर, और सबसे बड़ा स्टार प्रचारक जो है वो हमारा कार्यकर्ता है, उसको हमारा नमन है, प्रणाम है। जहां पे भी वो है वो अडिग है और उन्होंने मन बना रखा है कि एकजुटता के साथ कांग्रेस की सरकार इस देश में बनानी है। निश्चित रूप से प्रदेश के महान जनता का आशीर्वाद, सहयोग, समर्थन भरपूर मिल रहा है और बदलाव का माहौल है। परिवर्तन चाहती है जनता। भाजपा के जिन मुद्दों को लेकर भारतीय जनता पार्टी 2014 में सत्ता में काबिज हुई थी, आज वो मुद्दे गायब हैं, लेकिन आज वो मुद्दे जीवित हैं। महंगाई मुद्दा, बेरोजगारी मुद्दा, पलायन मुद्दा, किसानों के साथ जो नाइंसाफी है वो बड़ा मुद्दा है। तमाम मुद्दे हैं। आपदा से पूरा प्रदेश प्रभावित रहा है, विस्थापन नहीं हो पाया है। जो हमारे नदियां, जल, जंगल, जमीनों को बेचा जा रहा है, नदियों को प्राइवेट हाथों में बेच दिया गया है और पूरा प्रदेश के जो हमारे शोषित, वंचित, कमजोर तबका है, अल्पसंख्यक है, माइनॉरिटीज के लोग हैं, वो डरे हुए, सहमे हुए हैं। लोकतंत्र को कमजोर करने की लगातार कोशिशें हुई हैं और संविधान भी खतरे में है। तमाम पूरे प्रदेश के आवाम की, पूरे देश के आवाम की निगाहें भारतीय जनता पार्टी की हुई थी, एक उम्मीद थी, आशा थी, वो सारी आशाएं धूल धूसरित हो चुकी हैं। बदलाव का माहौल है और मुझे विश्वास है कि कांग्रेस बेहतर प्रदर्शन करेगी 5 संसदीय क्षेत्रों में। सर, अग्निवीर योजना अब हमारे युवाओं के समझ पर प्रश्न चिन्ह खड़े किए जा रहे हैं। अग्निवीर योजना नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया है और यह सैनिक प्रदेश है। यहाँ का नौजवान, यहाँ का युवा सेना में जाने के लिए आतुर रहते हैं, मेहनत करते हैं और लेकिन अग्निवीर योजना के नाम पर मैंने कहा ना कि छलावा किया गया है। 6 महीने का प्रशिक्षण और 3.5 साल की नौकरी, उसके बाद कहा जा रहा है कि आप गार्ड बनेंगे, सिक्योरिटी गार्ड बनेंगे, चौकीदार बनेंगे। क्या यही नियति है यहाँ के नौजवानों की, उत्तराखंड के नौजवानों की? क्या यही नियति है? सवाल बहुत बड़ा है और इस सवाल से भारतीय जनता पार्टी कतरा रही है। सर, बीजेपी ने तो बहुत बड़ी स्टैंडर्ड्स हैं, उनको उतार दिया। प्रधानमंत्री आ गए, अमित शाह आ गए, सब जो आने थे वो आ गए, लेकिन आपके यहाँ केवल और केवल जो है प्रियंका जी ही आ पाई। बाकी आपको नहीं लगता इससे चुनाव? देखिए, हमारे हजारों हजार कांग्रेस के कार्यकर्ता
जो जी जान से जुटे हुए हैं। हर गांव में, हर बस्ती में, हर मोहल्ले में कांग्रेस का कार्यकर्ता मजबूत है। संसाधनों के अभाव के बावजूद भी पूरी ताकत के साथ, पूरी शक्ति के साथ एकजुट होकर उन्होंने इस चुनाव की कमान अपने हाथ में ली है। और मेरा मानना है कि सबसे बड़े स्टार प्रचारक हमारे कांग्रेस के साथी सहयोगी हैं।